फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड के टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, गलती हो गई थोड़ी सी। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड के बारे में, डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। डिफरेंस पहले हम इंटरनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे। उसका पहला मीनिंग देखेंगे। मीनिंग, ट्रेड टेकिंग प्लेस विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री मीन इंटरनल ट्रेड। मतलब कि इस वाले में पैराग्राफ में हमें ये बोला है कि इंटरनल ट्रेड हमारे देश में ही हो सकता है। नहीं, मतलब कि इंटरनल ट्रेड मतलब ये होता है हम अपने देश में ही व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए हम इसे जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री कहते हैं। अब हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो अ ट्रेड टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री मीन इंटरनेशनल ट्रेड। इस पैराग्राफ का मतलब है कि हमें जब ट्रेड करते हैं, हमारा जो ट्रेड है वो आउटसाइड है, विदेश में जाकर ट्रेड करने से उसे करने को हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इसीलिए यहाँ पर लिखा है आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अब हम करेंगे प्रॉब्लम ऑफ करेंसी इंटरनल ट्रेड में। नो प्रॉब्लम इज क्रिएटेड इन द पेमेंट एंड अकाउंट ड्यू टू द सेम करेंसी इन द होल कंट्री। इसका मतलब ये है कि इंटरनल ट्रेड में, अब इंटरनल ट्रेड मतलब कि अपने देश में हम कभी भी हमें करेंसी की प्रॉब्लम नहीं होती है। बेचने में, परचेस करने में, पेमेंट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन द सेम कंट्री, इन द सेम करेंसी में। अब हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे, करेंसी का। द प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ पेमेंट एंड अकाउंट आर क्रिएटेड ड्यू टू डिफरेंट करेंसी। इसका अपोजिट इसमें ये लिखा है कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो हमें करेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेमेंट, परचेज, सेल में हमें प्रॉब्लम होती है। इंटरनेशनल ट्रेड बहुत मुश्किल होता है, किसमें? करेंसी एंड परचेज सेल में, पेमेंट में। एंड इंटरनल ट्रेड, ये ट्रेड लॉ है। ट्रेड लॉ आर सिमिलर इन द होल कंट्री। हर कंट्री में उनका ट्रेड लॉ सेम ही होता है। बट इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, डिफरेंट कंट्री हैव अ डिफरेंट ट्रेड लॉ। अगर हम बाहर जाकर ट्रेड करेंगे तो हमें डिफरेंट लॉ को फॉलो करना होगा, इसलिए हमें डिफरेंट लॉ ऑफ द कंट्री, हर कंट्री के पास डिफरेंट लॉ होता है। अब इंटरनल ट्रेड, लैंग्वेज डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। जो लैंग्वेज है, कभी भी इंटरनल ट्रेड में हमें लैंग्वेज कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, पर इंटरनेशनल ट्रेड में लैंग्वेज क्रिएट प्रॉब्लम हमें यहाँ। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज क्रिएट प्रॉब्लम क्यों है? अगर हम जैसे कि हम अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका की इंग्लिश अलग होती है, ब्रिटिश, रसिया, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, उनको समझने में मुश्किल होती है, इसीलिए कभी कभी लैंग्वेज क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब इंटरनेशनल ट्रेड में देयर आर लेस गवर्नमेंट कंट्रोल। इंटरनल ट्रेड में गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है, पर इंटरनेशनल ट्रेड में गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है। अब हम इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के दूसरे पॉइंट देखते हैं। वो भी पॉइंट ही थे। यहाँ पर इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, यहाँ पर रिस्क कम होता है और इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर देखा डिस्टेंस इज शॉर्ट बिकॉज द वर्क फील्ड इज लिमिटेड अप टू द कंट्री। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमारा काम का, वो हमारे कंट्री तक ही है। पर यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड में जो है डिस्टेंस इज लॉन्ग बिकॉज द वर्क फील्ड इज स्प्रेड ओवर मोर दैन वन कंट्री। यहाँ पर हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे हमें ट्रेड करना होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस लॉन्ग है। यहाँ पर लिखा इंटरनल ट्रेड में इट इज़ नॉट कंपलसरी टू गेट इंश्योरेंस। इसका मतलब है कि हमें इंश्योरेंस लेने को कंपलसरी नहीं है, पर इट इज़ अ कंपलसरी टू गेट इंश्योरेंस। मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड में हमें कंपलसरी इंश्योरेंस लेना ही होगा, क्योंकि कभी कभी अगर हम अपने सामान को जब एक्सपोर्ट करते हैं और समुद्री डाकू, लुटेरे, ये सब हम हमारे सामान को
चोरी कर सकते हैं क्या ना, जहाज़ पानी में डूब जाता है, अगर एरोप्लेन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसीलिए खाली इंटरनल ट्रेड में ये सब ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए हम इस इंश्योरेंस हमें ज़रूरी नहीं है। इट इज़ ईजी टू पे द एक्सेस एंड द एड ऑफ एक्सेस लॉ। यहाँ पर क्या, यहाँ पर डायरेक्टली सब हो जाता है। हम ईजी से पे कर सकते हैं कोई भी सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। एंड द रेट ऑफ एक्सेस भी ऑल्सो लो, कि इंटरनल ट्रेड अपनी कंट्री का ही है। बस इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सेस इज कॉम्प्लिकेटेड एंड द रेट ऑफ एक्सेस हाई, एक्सेस इज हाई। इसका मतलब है कि जब हमारा जो प्रोसेस ऑफ पेमेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, जहाँ पर द रेट ऑफ एक्सेस इज ऑल्सो हाई, उसका जो रेट है उसका ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा है। अब मार्केट इज़ लिमिटेड, इंटरनल ट्रेड मार्केट हमारा बस छोटा ही है, अपने कंट्री में लिमिटेड है, अपने कंट्री तक लिमिटेड है। पर मार्केट इंटरनेशनल ट्रेड में मार्केट क्या है, बहुत पूरे वर्ल्ड में है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप उनको सपोर्ट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम है आकाश सावनी स्टडी क्लासेस। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।